वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू इंटेल एक्सेस। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये सिंपल सा वीडियो है जहाँ पे मैं ये समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से एलिट व्यू और न्यू व्यू डिफरेंट है, क्यों हमें न्यू व्यू में कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें व्यू चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए और उसके पीछे का कारण क्या है कि आखिर हम व्यू चार्ट ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले समझते हैं कि एलिट व्यू है क्या और ये किस तरह से अनयूज्ड फूल है, कह सकते हैं कि इसकी वजह से लॉसेस होते हैं कई लोगों को और इसकी वजह से क्यों आखिर बार-बार, बार-बार, बार-बार लोगों की मार्किंग जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कोई आज इसको बोलेगा ए, बी, सी, फिर ये यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देगा तो फिर उसको बोल देगा ये 1, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। फिर 5 के बाद में यहाँ पर फिर से छोटा-मोटा ये करेक्शन आ गया तो उसको बोलेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये टोटल 3 है, तो 3 का ये कैसा हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ये 5। अब यहाँ पर ये 3 खत्म हुआ है और यहाँ पे बनेगा 4 और फिर आएगा एक आखिरी 5। तो इस तरह की भी मार्किंग करते हैं लोग और इनकी मार्किंग जो होती है वो लगातार अपडेट होती रहती है। तो आज कुछ और है, कल कुछ और बनेगी, परसों कुछ और बनने लग जाएगी। तो ये एलिट वेव में सबसे बड़ा इशू होता है कि कभी भी मार्किंग जो होती है कंसिस्टेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये कैंडलस्टिक चार्ट पर काम करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो न्यू वेव तो बोलते हैं, मगर न्यू वेव का एक भी रूल फ़ॉलो नहीं करते। अगर आपको पता है कि ग्लेन नीली द्वारा ये न्यू वेव बनाई गई है, तो उनकी ही एक बुक है मास्टरिंग द एलिट वेव बाय ग्लेन नीली। इनकी ही बुक में चैप्टर नंबर 2 में उन्होंने एक पूरा चैप्टर एक पूरा चैप्टर सिर्फ इसी बात पर डिस्कस किया हुआ है कि क्यों हमें बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक पूरा चैप्टर सिर्फ इसी बात पे लिखा गया है कि क्यों हमें बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट या फ्यूचर डेटा या और किसी टाइप के डेटा पर काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक पूरा चैप्टर। तो आप बताइए, आप खुद ही सोचिए कि अगर एक किताब जिसको सभी फॉलो कर रहे हैं, न्यू एनालिसिस जो बोलते हैं या जो पढ़ा रहे हैं, अगर वो ही कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब तो साफ क्लियर है कि उन्होंने ये बुक पढ़ी ही नहीं है। क्योंकि अगर उसी बुक में एक पूरा चैप्टर सिर्फ इसी बात के लिए है कि क्यों हमें व्यू चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों हमें कैंडलस्टिक चार्ट या बार चार्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो न्यू कैसे मार्किंग कर सकते हैं। तो न्यू वेव की मार्किंग सिर्फ और सिर्फ न्यू वेव के चार्ट यानी कि व्यू चार्ट पर ही होती है। उन्होंने ये पूरी बुक जो लिखी हुई है, वो बुक लिखी हुई है इस व्यू चार्ट पर। यानी कि इसमें जितने भी रूल हैं कि ये ए है, ये बी है या 1 है या 2 है, ये करेक्टिव है या इम्पल्सिव है, ये सारे रूल्स उन्होंने लिखे हुए हैं इस व्यू चार्ट के ऊपर, ना कि कैंडलस्टिक चार्ट, ना कि बार चार्ट। तो ये पूरी जो बुक है, सिर्फ़ इसी बात पर है, ये सारे रूल्स जितने भी इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं ट्रायंगल के रूल्स के बारे में बताऊँ कि जैसे उन्होंने ट्रेड लाइन बनाई है, एसी ट्रेड लाइन, बीटी ट्रेड लाइन, तो ये जो रूल बनाए हुए हैं ट्रायंगल के ऊपर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू चार्ट के ऊपर है। ये कैंडलस्टिक चार्ट या बार चार्ट के ऊपर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर सभी पैटर्न जैसे फ्लैट हुआ, ज़िगज़ैग हुआ, कुछ और भी पैटर्न होते हैं जैसे मेट्रिक और डायमेट्रिक, वो इस बुक में नहीं है, वो एडवांस पार्ट है। ये बुक बहुत पुरानी लिखी हुई है, इसका कोई सेकंड वर्ज़न नहीं आया, इसका लेटेस्ट अपडेटेड कोई वर्ज़न नहीं है और तो इसमें जो नए पैटर्न आइडेंटिफ़ाई हुए, वो इसमें नहीं है, ठीक है? तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो इसमें नहीं है, लेकिन ये सारे रूल्स बेस्ड है सिर्फ़ और सिर्फ़ वेव चार्ट पर, ना कि कैंडलस्टिक चार्ट, ना कि बार चार्ट पर। तो अगर आपको न्यू वेव सीखना है या आपको न्यू वेव के पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करने हैं या न्यू वेव के थ्रू काम करना है, तो आपके पास न्यू वेव का चार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास न्यू वेव का चार्ट नहीं है, तो आप वहाँ पे प्रॉपर मार्किंग नहीं कर पाओगे। आप कुछ और मार्किंग करोगे, कल आप कुछ और मार्किंग करोगे। तो ये इस तरह का इंटेल एक्सेस का एक वैसे प्लगइन बनाया हुआ है हमने। आप इस वेबसाइट पे जाओगे इंटेल एक्सेस की वेबसाइट पर तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जाओगे intelaccess.com, तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगी, ठीक है? तो ये जो वेव चार्ट है, इस वेव चार्ट के थ्रू जब आप
पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का काम करते हो, यानी कि यहाँ पर जितने भी पैटर्न्स बनते हैं, फ्लैट हुआ, जिग-जैग हुआ, वो आपको यहाँ पर क्लियरली विज़िबल रहेंगे। और न्यू वेव का ऐसा है कि सिर्फ़ 2 लेग से आप पता कर सकते हो। वैसे तो ए लेग का स्ट्रक्चर देख के ही आप पता कर सकते हो कि क्या ये फ्लैट बनेगा, ज़िगज़ैग बनेगा, ट्रायंगल बनेगा या किसी और पैटर्न के फॉर्म में जाने वाला है। ठीक है? और कई बार अगर वे ए वेव वॉलेंट बन जाती है, तो हमें बी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर बहुत ही क्लियर रूल होते हैं, जिसकी वजह से आप ईज़िली बता सकते हो कि क्या ये पैटर्न फ्लैट बनेगा, ज़िगज़ैग बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, सिर्फ़ 2 लेग जो स्टार्टिंग की बनी है, उससे। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मार्किंग बार-बार अपडेट नहीं होती है। अपडेट होगी भी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत ही ऑलमोस्ट कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो रेयरली सिचुएशंस की वजह से ही मार्किंग अपडेट होगी। अदरवाइज़ कभी भी आपके न्यू वेव में मार्किंग बार-बार अपडेट नहीं होती है। तो इसलिए आपको न्यू वेव का व्यू चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए। न्यू वेव में रूल बहुत ही स्पेसिफिक है, रूल बेस्ड थ्योरी है, रूल बेस्ड सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप प्रॉपर रूल को फॉलो करोगे, तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी। आपने अगर मेरे पुराने फोरकास्टिंग वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं बार-बार कोई अपनी मार्किंग अपडेट नहीं कर रहा होता हूँ। मैं डायरेक्शन पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा होता कि अब यहाँ से डायरेक्शन ऊपर रहेगी या डायरेक्शन नीचे रहेगी, यहाँ पर ऐसे लाना चाहिए, यहाँ से ऐसे कट गया, तो इसके बाद में डायरेक्शन जो है हमारी चेंज हो जाएगी। इलाइट वेव में कभी भी आप किसी पैटर्न का एंड पॉइंट नहीं पता कर सकते हो। न्यू वेव में आप हर लेग का एंड पॉइंट ईज़िली पता कर सकते हो। वैसे ये सारी चीज़ें इस बुक में बिल्कुल नहीं लिखी हुई है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ एंड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर लेग। ये ए लेग है तो क्या ये एंड यहाँ हुई है, ये बी लेग है तो क्या यहाँ पे एंड हो चुकी है, ये सी लेग है यहाँ क्या एंड हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें इस बुक में बिल्कुल नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर लेग का एंड पॉइंट। कब एक्स-वेव बनेगी, कब एक्स-वेव नहीं बनेगी, ये भी इस बुक में बिल्कुल नहीं है। ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कब एक्स-वेव बनेगी, कब एक्स-वेव नहीं बनेगी, कब एक्स-वेव छोटी बनेगी, कब एक्स-वेव लार्ज बनेगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है मिसिंग वेव का, उस पे इन्होंने अच्छे खासे डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं है। उसके बारे में भी मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ कि कब मिसिंग वेव आपको देखने को मिल सकती है और कब मिसिंग वेव नहीं मिलेगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि कैसे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये मिसिंग व्यू यहाँ पे आने वाली है या कि मिसिंग व्यू नहीं आने वाली है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बुक में बिल्कुल नहीं है। कैसे हम पता करें कि ए, बी है, अब ये फ्लैट ही बनेगा, ज़िगज़ैग बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, डायमेट्रिक बनेगा। क्या ये अभी और एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा? क्या ये एंड ख़त्म हो चुका है या नहीं? ऐसी बहुत सारी बारीक चीज़ों को मैं अपने न्यू कोर्स में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा बिना मार्किंग करे, बिना इस पैटर्न की मार्किंग करे इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है? क्योंकि अगर मैं हर चार्ट पे पैटर्न को मार्किंग करने बैठा तो मैं प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो ये कैसे करें कि बिना मार्किंग के मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँ? तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ वी कैन डू ट्रेड विदाउट मार्किंग एनी पैटर्न इन डिटेल। तो आप लोगों को एक ऐसी एक स्ट्रक्चर रूल बेस्ड थ्योरी है न्यू वेव, वो सीखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस बुक में बिल्कुल नहीं। वैसे अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाके उनसे माँग सकते हो। मैं अपने टीम को बोल दूँगा, वो आपको ये बुक दे देंगे। चाहे व्हाट्सएप पे माँग लेना या टेलीग्राम पे स्टूडेंट सपोर्ट है वो, मेल पे भी है info@intellexy.com और उसका लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको यहाँ पर भी डिटेल मिल जाएगी कॉन्टैक्ट अस में, ठीक है? और आपको ये प्लगइन चाहिए न्यू वेव की, तो ये प्लगइन आप जाओगे सर्विसेज़ में और ये वेव चार्ट प्लगइन आपको मिल जाएगी। वैसे इसकी कॉस्ट वैसे बहुत सिंपल है, पहले ये 18,000 में मिलती थी, अभी 9,000 रुपए 1 साल की है और आपको लगता है कि मुझे ये ट्राई करना है, तो वैसे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो 1 मंथ के लिए, लेकिन आपको ये पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली स्टूडेंट सपोर्ट पे जाओ, उनको बोलो कि हमें ये व्यू चार्ट प्लगइन को ट्राई करना है, तो ये वो आपको दे देंगे। 3 महीनों के लिए आप ये कंप्लीटली फ्री यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो एंड यूज़ इट और आपको खुद
अपनी अगर आपको इलीट व्यू आती है या न्यू व्यू आती है थोड़ी बहुत भी, तो आपको अपनी मार्किंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ये इंटेल एक्सेस की तरफ से आपको वैसे फ्री में मिल जाएगा। 3 महीनों का एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो। मेरे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको 5 ईयर तक के लिए सब्सक्राइब कर रखा है। वैसे तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप कम्युनिटी के पार्ट बनते हो तो आने वाले टाइम पे मैं अपनी कम्युनिटी के लिए इसको कंप्लीटली फ्री कर दूँगा, ताकि इनको बार-बार सब्सक्राइब ना करना पड़े। मगर वो अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी उसमें टाइम है। बट हाँ, आने वाले फ्यूचर में मैं डेफ़िनेटली इस प्लगइन को अपने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए फ्री कर दूँगा। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्यों हमें वेव चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए या क्यों हमें कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कंप्लीट बुक इसी बेस पर को बेस बनाकर लिखी गई है, क्योंकि उन्होंने पहले वेव चार्ट बनाया। उस वेव चार्ट के ऊपर ही सारे टाइम, प्राइस और कॉम्प्लेक्सिटी 3 चीज़ें होती हैं। जब हम एक वेव को दूसरे वेव से कंपेयर करते हैं, तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। पहला प्राइस, कि इस वेव का कितना टाइम है, इस का कितना प्राइस है और इसका कितनी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के अलग-अलग लेवल होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 0, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 1, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 2 एंड 3। तो उसके बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं दूसरे लेग को, और उसी के बेसिस पर हम पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि यहाँ पर अब कौन-सा पैटर्न बनने वाला है। ये सारा रूल बेस्ड है, बहुत क्लियरली होता है। यही वजह है कि मैं जो फ़ोरकास्टेड करता हूँ, उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है। अगर आपको लगता है कि मेरी फ़ोरकास्टिंग वीडियो की एक्यूरेसी कितनी है, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो। वहाँ पे मैं अपने निफ्टी के फ़ोरकास्टेड वीडियो डालता हूँ। उसके अलावा 2021, 22 और 23 3 साल की वहाँ पर वीडियो अवेलेबल हैं। आधे-आधे घंटे की वीडियो, आप उनको भी देख सकते हो। आप उसमें मार्किंग देख सकते हो कि क्या मैं बार-बार अपनी मार्किंग को बदल रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यू वे में आपको मार्किंग बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहाँ पे हम मार्किंग को अपडेट करते हैं, अब अदरवाइज़ हमें मार्किंग को अपडेट बिल्कुल नहीं करना पड़ता। बट शर्त ये है कि आप वेव चार्ट का इस्तेमाल करो। सो ओके गाइस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर आपके कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाके क्वेरी कर सकते हो किसी पैटर्न से रिलेटेड। अगर आपको पता है कि आपको ये पता है, आपको ये आता है, वो आता है, आपको सब कुछ आता है, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए, तो आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाओ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप उनसे पूछ सकते हो। और नई बैच स्टार्ट होने वाली है, मैं फ्रॉम स्क्रैच से सिखाता हूँ कि क्या है व्यू चार्ट, किस तरह से बन रहा है, सारी डिटेल में उस कोर्स में समझाता हूँ। तो आपको वो कोर्स जॉइन करना है, तो नई बैच स्टार्ट होने वाली है, आप वो जॉइन कर सकते हो। उसकी डिटेल आपको स्टूडेंट सपोर्ट में मिल जाएगी। और इसके अलावा भी एक ऑफ़र चल रहा है फ़ोरकास्टिंग सर्विसेज़ में। वैसे तो ये वैसे तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली लग सकता है, बट अभी ऑफ़र चल रहा है, एंड ऑफ द ईयर का ऑफ़र है। इसमें यहाँ पर सेल है, यानी कि जो भी प्राइजेज़ है यहाँ पर ये 50% डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे, ठीक है? तो आप चाहो तो ये सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पर लिंक नहीं है। अगर यहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको यही प्राइसेज़ देनी पड़ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये आपको 50% डिस्काउंट में मिले, तो आपको स्टूडेंट सपोर्ट पर कॉन्टैक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए सिंपल से ये जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या कॉल भी आप कर सकते हो। तो आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से आपको ये हाफ प्राइस में फ़ोरकास्टिंग सर्विस सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।